जो नाम आपने बोला परमात्मा, ये नाम किसने बनाया? ये टैग किसने लगाया कि वो परमात्मा है, उसका नाम परमात्मा है? पहले तो आप ये समझ लें। परमात्मा नाम लेने के बाद आप पूछ रहे हो कि परमात्मा का कोई नाम है कि नहीं है। अरे परमात्मा भी तो एक नाम ही है, अब और दूसरा नाम भी चाहिए आपको? यही मैं समझा रहा हूं इतने दिनों से कि परमात्मा जो नाम है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये हम लोगों के द्वारा दिया गया है, ये इंसानों के द्वारा दिया गया है। खुदा नाम, अल्लाह नाम, वाहिगुरु नाम, गॉड नाम, ये हम लोगों के द्वारा दिया गया है। कुरान में अल्लाह के 100 नाम हैं, भगवानों के 108 नाम हैं, राम जी के 108 नाम, शंकर जी के 108 नाम, हनुमान जी के 108 नाम। किसने बना दिए भैया 108 नाम? पूरी रामायण पढ़ लो तुम, पूरी रामायण में 108 नाम ढूंढ के दिखा दो राम जी के, 108 नाम ढूंढ के दिखा दो। राम जी चले गए पूरी लीला करके, वो राम से रघुनाथ बन गए होंगे भले एक आधी बार लिखा हुआ वहां पे रघुनाथ, लेकिन राम से तुम 108 नाम पूरे करके दिखा दो रामायण में, नहीं कर पाओगे। हनुमान जी के 108 नाम पूरे कर दो, शिव महापुराण से शिव जी के 108 नाम पूरे कर दो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारे नाम बाद में इंसानों के द्वारा रखे गए गुणों के आधार पे। जैसे परमात्मा के लिए बोला जाता है कि परमात्मा प्रेम का सागर है, दया का सागर है। अब बोलते भी ये सारे संतों ने अपनी वाणी में बोला कि परमात्मा दया का सागर है। अब कोई निकम्मे ये बोलने लग जाएं कि दया तो गुण है, परमात्मा तो दया से पार है, परमात्मा तो प्रेम से पार है, प्रेम तो गुण है। 10वीं पातशाही ने बोला जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अब कोई उनकी वाणी को काटने लग जाए कि अरे नहीं नहीं 10वीं पातशाही तो गुणों की बात करते हैं, उनको परमात्मा थोड़ी नहीं मिला है, वो तो गुणों में फंस गए। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अरे प्रेम करने से प्रभ थोड़ी नहीं मिलता भाई अभी तुम्हें गुणों का नहीं पता, कौन से गुण और कौन से अवगुण, कौन से गुण और कौन से अवगुण किसके हैं, ये अभी तुम्हें नहीं पता बेटा। अभी तो केवल लोगों ने हमसे सुन सुन के ही गुण और अवगुण की बातें करना शुरू की हैं। असली भेद तो मैंने अभी बताया ही नहीं है किसी को, क्योंकि मैं इतनी बार कह चुका हूं कि अभी तो केवल बूंद निकली है, बूंद अभी तो ज्ञान की बूंद निकाली है, समुंदर अभी बाकी है, और एक बूंद में ही जुलाब लग गई सबको एक बूंद में ही बदहजमी हो गई सबको। एक बूंद नहीं सह पाए ज्ञान की, समुंदर आएगा ना जब, तो पता नहीं लगेगा तुम लोग कहां बह जाओगे, समझे? अभी एक बूंद में ही जुलाब भी लग गए और उल्टियां भी लग गई, ऊपर नीचे दोनों तरफ से ज्ञान ही ज्ञान निकल रहा है अभी तो एक बूंद की डोज दी है, अभी समुंदर बेटा बाकी है। और जिस दिन समुंदर आ गया ना, उस दिन परखच्चे उड़ जाएंगे पूरी दुनिया के ज्ञानियों के। अभी तो शुरुआत है, अभी तो मात्र एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बूंद निकाली है, बूंद। हमारा कोई भी शिष्य, चाहे वो अभी है चाहे वो नहीं है, चाहे वो छोड़ के चला गया चाहे वो पकड़ के बैठा है, कुछ भी है, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। तो भाई सुरत समाये शब्द में और वाको काल ना खाए, समझ लेना ठीक से अच्छे से। यहाँ जुबानी जंग में कोई ट्रॉफी मिलने वाली नहीं है कि मैंने नितिन दास का ज्ञान काट दिया है। नितिन दास का ज्ञान काटने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, समझ लो, क्योंकि नितिन दास का ज्ञान ये है ही नहीं ये परमपिता परमात्मा का ज्ञान है, ये बंदी छोड़ कबीर साहब का ज्ञान है, समझे? और जो ये कहता है कि सूरत क्या सिमटती है, क्या फैलती है, साहिब क्या समझा रहे हैं? सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। तो स्थिर किसको करोगे? सूरत को स्थिर करोगे। स्थिर किसको किया जाता है? जो अस्थिर हो। अस्थिर कौन है? जो फैल चुकी है संसार में,
अब जो फैली है उसी को स्थिर करोगे, जो पहले से स्थिर है उसको क्या स्थिर करोगे? तो भाई ये जुबानी खर्चा करके कुछ मिलने वाला नहीं है, अपना जन्म भी बर्बाद कर लोगे और एक आधा जो कम अकल है उसका भी बर्बाद कर लोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए विवेकी बनो। अभी एक बूंद नहीं हजम कर पा रहे हो तो जब समुंदर आएगा तो क्या हाल होगा? देखो सबसे अच्छी बात, उसने इस बात को भी मान लिया कि अगर कोई अल्लाह से सीधी फरियाद करे तो किसी भाषा की जरूरत नहीं है, क्योंकि जानवरों का उदाहरण दिया गया कि एक जानवर अगर कुएं में गिर गया तो वो अल्लाह से अरदास कर सकता है कि नहीं? तो उस बंदे ने कहा हाँ कर सकता है और अल्लाह उसकी सुनेगा। तो मैंने कहा जब अल्लाह बेजुबान की सुन सकता है तो जुबान वाले की जुबान की क्या जरूरत है कि वो जुबान के सहारे ही सुनेगा? अरे जुबान मिल गई है, दुनियावी काम के लिए मिली है, दुनिया में दुनिया के भर के काम है उसके लिए जुबान मिली है। अल्लाह को याद करने के लिए जब जानवर को जुबान की जरूरत नहीं है, किसी भाषा की जरूरत नहीं है, तो इंसान को जरूरत क्यों पड़ रही है? बात यह है। तो बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत गहरा सवाल है, अच्छे से समझ लेना। तो बात चल रही है कि कल्कि अवतार जो है वो काल भगवान का अवतार है या मुक्तिदाता है? अयोध्यानाथ, जीसस इज लॉर्ड। देखो मतलब कोई कमी नहीं छोड़नी है। जीसस इज लॉर्ड यानी जीसस ही प्रभु है, इनके कहने का ये मतलब है। अब ये क्यों लिखा इन्होंने? क्योंकि जैसा इनको ज्ञान समझाया गया, जैसा गुरु मिला चेला वैसे ही बोलेगा। अब जीसस कह रहे हैं कि आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मेरी माता है मैरी, मेरी माता है, मैं माता से पैदा हुआ हूं। तो फिर तो लॉर्ड की माता भी जी करवा चौथ कर सकते हैं कि नहीं? क्या बात है। देखो पहले समझ लो कि करवा चौथ है क्या। करवा चौथ का मतलब क्या है? करवा चौथ किसने किया था? एक स्त्री थी जिसके पति को यमराजा ले गया। अब उस स्त्री ने करवा चौथ का व्रत किया और यमराज से अपनी पति को छुड़ा के ले आई। यमराज से अपने पति को छुड़ा के ले आई। अब मुझे ये बताओ कि तुम में से इतनी कौन कौन है जो तुम यमराज से अपने पति को छुड़ा के ला सकती हो? पहले तो ये बता दो मुझे, यस लिखो जरा कोई है तो। कोई है जो यमराज से अपने पति को छुड़वा के ला सकती है? अगर ऐसी कोई है तो भाई केवल वही करना करवा चौथ, वरना तुम चैलेंज दे रही हो यमराज को कि तू लेके जाके दिखा मेरे पति को, मैं खींच के ले आऊंगी तेरे पास से। तुझे देना पड़ेगा। मीन्स यू आर चैलेंजिंग टू यमराज। और अगर वो अपनी आई पे आ गया ना तो कल का अखबार देख लेना फिर क्या होगा। समझ लो, करवा चौथ का मतलब है ललकारना कि यमराज मैं आ रही हूं, तो इंतजार कर, आ रही हूं मैं अपने पति को छुड़ाने। तो भाई अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम अपने पति को यमराज से छुड़वा सको तब तो करवा चौथ करो, नहीं तो क्यों पंगे ले रहे हो फालतू में? कहीं सीरियस ले लिया ना यमराज ने कि अच्छा तू छुड़वाएगी मुझसे, चल देख लेता हूं मैं, लेने के देने पड़ जाएंगे। जिनके पास ताकत थी छुड़ाने की उन्होंने करवा चौथ किया व्रत, समझ लो। और अगर करवा चौथ से ही छुड़ा के ला सकते होते तो हमारी कहानियों में कोई मरता ही ना। जितनी भी पुरानी रामायण और महाभारत में सारे मर गए, सारे करवा चौथ करो और ले आओ अपने अपने पति को वापस। क्यों नहीं ले ला पाए? समझो बात को। पूरी रामायण, पूरी महाभारत और भी ग्रंथ जितने हैं उठा के देख लो, दिखा दो करवा चौथ करके कोई लेके आई हो उस एक अकेली के अलावा।
उस एक अकेली ने सबका ही खेल खेल दिया, समझ लो। तो बात ये है, तुम सीधे डायरेक्ट पंगा ले रहे हो यमराज से। और कल की अखबार देख लेना, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, केवल कल की अखबार, कल की वो अवतार की बात नहीं, कल की, आने वाले कल की अखबार, उसमें देख लेना कि कितने यमराज को प्यारे हो गए, कितने लोगों को हार्ट अटैक आ गया, कितने लोग बिल्डिंग से गिर के मर गए, कितने ट्रेन से कट के मर गए, कितने बेचारे आपस में लड़के मर गए, तुम्हें सब दिख जाएगा। और किसी के घर के पास हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के दरवाजे पे खड़े हो जाना जाके, जो भी लाश निकलेगी पूछ लेना उसकी घरवाली को, क्या बहन तूने करवा चौथ नहीं रखा था क्या? तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा वो क्या बोलेगी। बोलेगी रखा था बहन, रखा था, लेकिन जाने वाले को कौन रोक सकता है? अरे जब जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता तो तुम करवा चौथ किस बात का कर रहे हो? जब तुम जाने वाले को रोक नहीं सकते तो करवा चौथ किस बात का? मैं तो बस ये मानता हूं कि जिसने जाना है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसने नहीं जाना है उसको कोई मार नहीं सकता। इस अटल सत्य को, इस अटल नियम को अपना लो, कोई करवा चौथ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पीओपी लगा के अगर तुमने हीरोइन दिखना ही है, पुरानी दीवारें रंग के तुमने रंगीन होना ही है, उसकी कोई मनाही नहीं है। वो तो तुम रोज करवा चौथ मनाओ, तुम रोज सजो धजो, उसमें कोई मनाही नहीं है। पीओपी 12 महीने कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, नो इशू, लेकिन केवल इसलिए कि आज करवा चौथ है, आज मैं सजूंगी संवरूंगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मुसलमान लेडीज करवा चौथ नहीं रखती हैं। अब्बा 110 साल के दाढ़ी लटका के घूम रहे हैं, मरने में नहीं आ रहे, इनको कौन जिंदा रख रहा है? बाबा जी को मौत नहीं आ रही, 4-4 बीवियां लेके घूम रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, 90-90 100-100 साल के, इनकी उम्र क्यों लंबी हो रही है? इनका तो कोई करवा चौथ भी नहीं रखा किसी ने। समझो इस बात को। ठीक है, जब तक अज्ञानता है, जब तक आत्मज्ञान आपके जीवन में नहीं आया, तब तक पत्थर पूजा भी अच्छी है, करवा चौथ भी अच्छा है, दिवाली दशहरे भी अच्छे हैं, कोई भी त्यौहार है अच्छा है, कोई कहानी किस्सा जिससे हमें ज्ञान मिलता है अच्छा है, कोई भी ग्रंथ है जिससे हमें थोड़ा सा भी परमात्मा के नाम का प्रेम हो जाए अगर उससे, तो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन जब आत्मज्ञानी गुरु मिल गया, उसके बाद कोई कहे जी मैं तो करवा चौथ रखूंगी, तो भैया पंजाबी में गाना ना, मामला गड़बड़ है फिर मामला गड़बड़ है, फिर तो गाले नहीं बनू तो बात ये है। चलो, देखो, किसी का भंडारा खाने में, किसी का प्रसाद खाने में, ये भाव की बात होती है। जब कोई, जैसे गीता में लिखा है कि अगर कोई भी किसी भी देवी देवता से कोई फल की इच्छा रखता है, फल की इच्छा यानी कि पूजा करेगा, पाठ करेगा, उससे कोई मन्नत मांगेगा, ये अध्याय 7 23वां श्लोक आप 21, 22, 23, 24 पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा अध्याय 7 में, कि अगर कोई देवी देवताओं से कुछ मांगता है, वरदान मांगता है, पूजा पाठ करता है, प्रसाद खा के वरदान ही मांगेगा और क्या करेगा, तो उन लोगों को वरदान तो मिल जाएगा, लेकिन वो मेरे द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि मिलना है कि नहीं मिलना है। यानी देवी देवता आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, मैं दूंगा, देने वाला मैं हूं, लेकिन देवी देवताओं के थ्रू मिलेगा आपको, तो आपकी आस्था देवी देवताओं में जुड़ जाएगी। और यह भी लिखा है कि देवी देवताओं में आस्था स्थिर कराने वाला भी मैं ही हूं। देखो, देवी देवताओं में आस्था स्थिर कराने वाला भी मैं ही हूं। और उसके बाद कह रहे हैं कि जो देवी देवताओं से वरदान मांगते हैं, जो देवी देवताओं में आस्था स्थिर करते हैं, वो अल्पज्ञानी हैं, अल्पज्ञ हैं, वो कम अकल हैं, छोटी अकल है उनकी, अल्पज्ञ। अब बताओ,
यानी खुद ही देवी देवताओं में स्थिर भी करवा रहे हो। और कैसे स्थिर होगा ध्यान, कैसे स्थिर होगा विश्वास? क्योंकि वरदान भी तुम ही दे रहे हो, तुम ही वरदान देवी देवताओं के थ्रू दिलवा रहे हो, बता भी रहे हो, और कह रहे हो कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले अल्पज्ञ जीव हैं। देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों में जन्म लेते हैं। ये तीनों अज्ञानी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अब बताओ क्या करे कोई? इसलिए साहिब ने कहा, संतो निरंजन जाल पसारा। ये सारा खेल निरंजन का ही है। अभी तुम्हें नहीं पता निरंजन क्या चीज है, ये हमें पता है क्या है निरंजन, समझे? असी सब जान दे। हाँ, तो बात ये है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप शिव को समझ क्या बैठे हैं, ये जरूर समझना पड़ेगा आपको। आप शिव किसको मानते हैं, कौन है शिव? जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, उस दिन सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर शिव हैं क्या। नाम तो ले दिया शिव, लेकिन शिव हैं क्या? जैसे लोग कहते हैं कौन सत्य है, राम नाम सत्य है। सत्य तो एक होता है, राम नाम सत्य है, मान लिया, ठीक है। तो राम नाम तो त्रेता युग में था, त्रेता में राम जी आए थे। त्रेता से पहले कौन सा नाम था जो सत्य था? और अगर राम नाम सत्य है तो फिर विष्णु नाम क्या है? तो फिर नमो भगवते नाम क्या है? तो फिर ओम नमः शिवा नाम क्या है? सत्य तो एक है। सत्य एक है तो नाम भी एक ही है, फिर किसको सत्य मानोगे? जगत में तो हम 84 में चले जाते साहिब, साहिब बंदगी सतनाम। अरे ऐसे कैसे चले जाते? भक्तों को बचाने के लिए ही, 84 से बचाने के लिए, जन्म मरण से बचाने के लिए ही संत इस दुनिया में आते हैं। ऐसे कैसे चले जाते? अबे वहां पर माथा टेक के स्वाहा, समझ लो। सारे मंत्रों के बाद जो स्वाहा होता है ना, उसको कहते हैं स्वाहा। खत्म कर दो इसको, सारे मंत्रों को स्वाहा कर दो, आत्म ज्ञान में आ जाओ, अनुभव ज्ञान में आ जाओ। 52 अक्षरों को स्वाहा कर दो, जाने दो। लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए। लोग आहुतियां डाल रहे हैं उठा उठा के मसाला, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अरे स्वाहा सांकेतिक ज्ञान है कि सारे मंत्रों को स्वाहा कर, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई। और सार शब्द यानी आत्म ज्ञान जाने बिना, और कागा हंस न होए। समझ लो। तो यहां पर आत्मज्ञान की बात है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। सारा खेल ही खत्म कर दिया। सारे देवी देवता, सारे मंत्र, सारे ग्रंथ, सारे पुराण, सारी गीता, सारी भागवत, किसी की जरूरत नहीं है अगर आत्मज्ञान हो जाए तो। और कैसे होगा आत्मज्ञान? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, इस सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने आत्मा को जान लिया है, जिसने अनुभव कर लिया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का अनुभव समझा सकता है, और कोई नहीं। बाकी सब तुम्हें राधे राधे जपवा देंगे, राम राम जपवा देंगे। मुसलमान के पास चले गए तो अल्लाह अल्लाह जपवा देंगे, सिख के पास चले गए तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा देंगे, ईसाई के पास चले गए हालेलुया हालेलुया करवा देंगे। लेकिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकते। और ये समय आना निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। नितिन दास नहीं भी होता तब भी ये समय आता, फिर किसी और की ड्यूटी लग जाती। लेकिन ड्यूटी तो लगनी थी, ऐसा नहीं हो सकता कि ये समय ना आता। देखो, अच्छी बात है, निहाल हो जाएंगे, क्योंकि निहाल ही होता है इंसान जब सच्चे ज्ञान से जुड़ता है। और सच्चा ज्ञान केवल उसी को प्राप्त होता है जिस पे प्रभु की कृपा हो जाती है। प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। जब मालिक की अपार कृपा हो जाती है, क्यों? क्योंकि जन्मों जन्म से भटकते आ रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए। जन्मों जन्म से ये सूरत भटक रही है,
ये कछुए की गर्दन भटक रही है, इसको खोल नहीं मिल रहा है अपना, कहाँ घुसे जाके, काया में घुसती जा रही है। अरे काया नकली मकान है, काया में नहीं घुसना है। ये काया नकली मकान है, असली मकान में घुस, अपने निज घर में वापस चली जा, समा जा। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। निज घर में समा जाएगी जाके, वो निज घर ही इसका खोल है, शब्द स्वरूप ही इसका निज घर है। ये शब्द से ही जुदा होके आई है और शब्द में समाएगी, तब इसकी मुक्ति होगी। नहीं तो कोई माई का लाल नहीं है जो इसको मुक्त कर दे, कोई माई का लाल नहीं है, समझ लो। क्या बात है। तो बात इतनी सी है, बात जरा सी नहीं तो बेटा जी 84, और 84 बहुत खतरनाक है। अभी से ज्योग्राफी चैनल देखना शुरू कर लो, एनजीसी देखना शुरू कर लो, डिस्कवरी देखना शुरू कर लो, एनिमल प्लेनेट। उसमें जो दांत दिखाई देंगे ना 6-6 इंच के, किसी शेर के, किसी मगरमच्छ के, किसी घड़ियाल के, किसी हाइना के, जंगली कुत्तों के, लकड़बग्घों के, देख लो ग्रुप में क्या होता है। 50-50 लकड़बग्घे आते हैं और पूरा जिंदा हिरन एक बार में फाड़ के, उधेड़ के, चल अंदर, समझ लो। अरविंद सिंह तोमर, चंगू मंगू को कौन सा अलग ज्ञान दे दिया साहिब, ये तो डायरेक्ट जुड़ गए साहिब से। अरे भाई किसी को कोई अलग ज्ञान नहीं दिया है, सबको एक सा ज्ञान दिया है। गुरु सबको एक सा ज्ञान देता है, लेकिन कुछ पास हो जाते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं। ज्ञान दोनों को एक सा दिया है, समझ का फर्क होता है। समझदानी छोटी और बड़ी होती है, ज्ञान एक ही है, ज्ञान दो नहीं है, लेकिन समझदानी में फर्क होता है। राशन बट रहा है सामान, लेकिन एक 20 किलो की बाल्टी लेके चला गया, एक 200 ग्राम का गिलास। अब राशन बट रहा है तो जो 20 किलो की लेके गया वो 20 किलो की भर के ला रहा है, और जो 200 ग्राम का गिलास लेके गया है तो भैया वो 200 ग्राम लेके आएगा। राशन तो सबको बराबर दिया जा रहा है, तो किसके पास कितना बड़ा बर्तन है ये उस पर निर्भर करता है। जाके जीव जैसी बुद्धि होई, और कहें कबीर जानेगा सोई। हमने तो पूरा ज्ञान एक साथ दिया, लेकिन जिस जीव की जैसी बुद्धि होगी वो उतना ही कैच कर पाएगा। इसमें गुरु का दोष नहीं है, ना ही चेले का दोष है, इसमें बुद्धि का दोष है, उसके बर्तन का दोष है। कितना लेके आया है वो, कौन सा बर्तन यूज कर रहा है।